मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। एशिया की सबसे बुजुर्ग मानी जाने वाली हथिनी वत्सला ने मंगलवार को 100 वर्ष से भी अधिक उम्र में अंतिम सांस ली। वत्सला को पहले केरल से नर्मदापुरम लाया गया था और बाद में उसे पन्ना स्थानांतरित किया गया। अपने शांत स्वभाव और लंबी उम्र के कारण वो वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा जारी बयान के मुताबिक वत्सला पिछले कुछ समय से आगे के पैरों के नाखूनों में चोट की समस्या से जूझ रही थी, जिसके चलते वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मंगलवार को वो हिनौता क्षेत्र के खैरैया नाले के पास बैठ गई और वन विभाग की हर संभव मदद के बावजूद दोपहर में उसका निधन हो गया। उम्र अधिक होने के कारण उसकी दृष्टि और चाल ढाल पर भी असर पड़ा था। इस हथिनी को दादी भी कहा जाता था, क्योंकि अन्य हथिनियों के होने वाले बच्चों की देखभाल में वत्सला अहम भूमिका निभाती थी। भारतीय संस्कृति में हाथियों को बुद्धिमत्ता, ताकत और स्मृति का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में हाथियों की औसत उम्र आखिर कितनी होती है? एक रिसर्च के मुताबिक जंगलों में रहने वाले हाथी आमतौर पर 60 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन यही हाथी अगर कैद में रहे, जैसे कि चिड़ियाघर या किसी निजी बाड़े में, तो उनकी उम्र घटकर आधी हो सकती है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जंगल में जीने वाले हाथी कैद में रहने वाले हाथियों की तुलना में दोगुनी उम्र तक जीवित रहते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि उनकी स्वतंत्रता और जंगल का प्राकृतिक और सामाजिक जीवन। लेकिन हाथियों के बारे में और भी ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन इंसानों की तरह हाथी भी अपने प्रियजनों की मौत पर शोक मनाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में कई बार उन्हें मरे हुए हाथियों के शव के पास कई दिनों तक बैठे हुए देखा गया है। इस दौरान वो शव को सूंड से सहलाते हुए रोते रहते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जंगल में किसी अजनबी हाथी की मौत होने पर बाकी के हाथी भी मरे हुए हाथी को सम्मान देने जाते हैं। ये उनकी भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। हाथियों के सामाजिक जीवन का एक रोचक पहलू ये भी है कि हाथियों का समाज मात्र सत्तात्मक होता है, जिसकी वजह से हाथियों के झुंड की अगुवाई हमेशा एक मादा हथिनी करती है। कई रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि नर हाथी किशोरावस्था के बाद झुंड छोड़कर अलग रहने लगते हैं, जबकि मादा हाथी जीवन भर अपनी माँ और अन्य मादाओं के साथ ही रहती है। ये झुंड सालों तक एक साथ चलता है और इस दौरान दिशा तय करने से लेकर सुरक्षा तक की सारी जिम्मेदारी झुंड की लीडर मादा हाथी की होती है। हॉलीवुड फिल्मों में अपने हाथियों के कब्रिस्तान देखे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक पुरानी मिथ है जिसका इस्तेमाल कभी शिकारियों ने किया ताकि वो एक जगह बहुत सारा हाथी दांत पा सके। विज्ञान के पास ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हाथी किसी खास जगह मरने जाते हैं। हाथियों के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ नहीं भूलते और ये काफी हद तक सच है। मौसम बदलने पर जब हाथी प्रवास करते हैं तो वो हर साल उसी रास्ते से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रास्ते में मिलने वाले पानी के स्रोत, छांव और खतरे याद रहते हैं। उनके दिमाग की संरचना और आकार उन्हें बेहतरीन मेमोरी पावर देती है। कार्टून फिल्मों में आपने अक्सर हाथियों को मूंगफली खाते देखा होगा, लेकिन असलियत ये है कि हाथी मूंगफली खाते ही नहीं हैं। ये उनके लिए बहुत छोटी होती हैं और अधिकतर हाथियों को ये पसंद भी नहीं। तो अगली बार अगर कोई कहे कि हाथी मूंगफली का दीवाना होता है, तो आप उसे भी ये सच बता सकते हैं।